हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस फाइनली मैं एक न्यू वांगचुन फैन फिक्शन लेके आई हूँ आप सभी के लिए। एंड ये एक हॉरर स्टोरी है। जी हाँ, मुझे पहले भी हॉरर स्टोरी का डिमांड आया था और मैं भी चाहती थी एक हॉरर स्टोरी एक्सप्लेन करूँ, तो फाइनली मैं लेके आ गई। और हाँ, ये स्टोरी मेरा नहीं है, मेरी एक दोस्त है, यूट्यूब फ्रेंड है जिनका नाम तन्वी है, उनका भी चैनल है। एंड उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया था इसे एक्सप्लेन करने के लिए, दैट्स वाई मैं इसे एक्सप्लेन करी। एंड ये स्टोरी बहुत अच्छा है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। एंड उनके चैनल को अगर विजिट करना चाहो, डिस्क्रिप्शन पर लिंक होगा, प्लीज़ जाकर चेक करना उनके चैनल। जो लोग भी एडल्ट कंटेंट देखना चाहते हैं उनके लिए ये चैनल बेस्ट है, आप लोग जाके ज़रूर देखना। तो स्टोरी पर आते हैं। स्टोरी का नाम है हाउ दैट हाउस हॉन्ट माई लाइफ। एंड बेसिकली ये लंबा स्टोरी नहीं है, ये बहुत छोटा ही है, इसलिए मैं इसका स्टोरी लाइन बिल्कुल नहीं बताने वाली। इसमें टॉप हमारा लान वांगजी होगा एंड बॉटम हमारा विंग होगा। एंड स्टोरी की स्टार्टिंग होती है और एक आवाज़ बोल उठता है, हाय मेरा नाम लान वांगजी है, मैं एक ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ एंड साथ ही साथ मैं मैरिड हूँ। जी हाँ, मेरा हस्बैंड है जिसका नाम विंग है। हम दोनों का लाइफ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन हमने कभी नहीं सोचा था कि हमारे लाइफ में एक ऐसा दिन भी आएगा जहाँ पे हमारी पूरी लाइफ को बदल देगा। मैं और मेरा हस्बैंड एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। कॉलेज लाइफ से हम लोग का रिश्ता। कॉलेज में मैं हमेशा चुपचाप रहने वाला इंसान था, हमेशा चुपचाप एक साइड कॉर्नर में जाके सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देता था। लेकिन मेरी लाइफ में एक ऐसा इंसान आया जो मेरे दिल को जीत लिया। मैं बातें बहुत कम करता था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि जो इंसान इतना बातें करता है, इतना बोलता है, उस इंसान से ही मैं प्यार कर बैठूंगा। कॉलेज में मैं सबसे चुपचाप रहने वाला और साइड में रहने वाला इंसान था, लेकिन मेरा हस्बैंड विंग वो मुझसे बहुत अलग था। उसकी हर चीज़ बहुत अलग थी, मुझसे बहुत अलग था वो, लेकिन उस इंसान से मैं प्यार कर बैठा रहा। अब यहाँ पे हमें स्टोरी में फ्लैशबैक दिखाया जाता है, यानी कि यहाँ पे स्टोरी हमारा लान वांगजी बता रहा है और मैं इसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो अब हम लोग फ्लैशबैक में जाते हैं। यहाँ पे वांगजी और विंग की शादी हो गई थी। शादी का 3 साल हो गया था। वो लोग एक दूसरे से बहुत पहले से प्यार करते थे, लाइक कॉलेज से वो लोग फर्स्ट मीटिंग में ही वो दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अटैच हो गए थे। हाँ, वांगजी बहुत ज़्यादा चुपचाप रहने वाला था और हमारा विंग जो हमेशा बोलने वाला इंसान था। कभी कॉलेज वाले ने समझा या फिर सोचा नहीं था कि ये दोनों जो एक दूसरे से इतना अलग थे, वो दोनों कभी शादी भी करेंगे। उनके दोस्त जो हैरान हो गए थे विंग और वांगजी का शादी देखकर, क्योंकि वो दोनों कॉलेज में बहुत ज़्यादा अलग थे। विंग जो हमेशा शैतानी करा रहता था और हमारा वांगजी जो चुपचाप रहने वाला था। एंड कभी कभी विंग से इरिटेट भी हो जाता था और सब लोग समझते थे कि हमारा वांगजी विंग को नफरत करता है, लेकिन ऐसा नहीं था। विंग को वांगजी पसंद करता था एंड कहीं ना कहीं वांगजी विंग को प्यार करता था एंड विंग भी वांगजी को बहुत प्यार करता था। वो लोग जब यूनिवर्सिटी उठे थे, फिर जाके हमारा वांगजी ने विंग को प्रपोज किया था एंड उन दोनों ने शादी किया। शादी करने के बाद वो दोनों अलग से एक अपार्टमेंट में रहने लगे। वांगजी बहुत ज़्यादा मुश्किल हुआ था अपने फैमिली को मनवाना, क्योंकि वो एक लड़के से शादी कर रहा है। सो दैट्स वाई ये नॉर्मल नहीं है सभी फैमिली के लिए, तो इसीलिए उसे मनवाने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हुआ था। इनफैक्ट विंग के फैमिली को भी मनवाना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, लेकिन उन लोगों ने मना लिया था अपने फैमिली को शादी करने के लिए। एंड देन फाइनली उनकी शादी होती है। शादी होने के बाद विंग और वांगजी बहुत ज़्यादा खुश थे अपने लाइफ में। वो लोग अपने अपने फील्ड में अच्छे से वर्क कर रहे थे। लाइक यहाँ पे हमारा जो वांगजी था, वांगजी ग्राफिक डिज़ाइनिंग करता था एंड वो पहले से ही ग्राफिक डिज़ाइनिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड था, तो अपने करियर को वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग पर कर दिया था। एंड हमारा विंग हॉरर जगह एक्सप्लोर करना पसंद करता था, हॉरर गेम्स बनाना और हॉरर हर एक जगह पे टूर करना उसे बहुत ज़्यादा पसंद था। एंड ऐसे ही विंग और वांगजी की लाइफ चल रही थी। वांगजी और विंग के 3 साल बाद, वांगजी और विंग की शादी के 3 साल बाद जाके एक ऐसा चीज़ विंग के लाइफ में एंड वांगजी के लाइफ में हुआ जो वो लोग को सोच भी नहीं पाए थे। विंग जो हमेशा हर एक जगह पे जाके टूर करता था एंड हर हॉरर जगह पर जाके एक्सप्लोर करता था, एक दिन वांगजी जब ऑफिस के लिए निकलेगा तभी विंग उसे रोकता है और कहता है, लंजा रुको। यहाँ पे वांगजी कहता है, हाँ बोलो। यहाँ पे वांगजी विंग के पास आता है और विंग का हाथ पकड़ता है और कहता है, क्या हुआ। यहाँ पे जो विंग था, विंग कहता है, लंजा मैं एक हॉरर जगह एक्सप्लोर करने जा रहा हूँ। यहाँ पे ये सुनकर हमारा वांगजी कहता है, अभी जाओगे। यहाँ पे विंग कहता है, अभी नहीं, थोड़ी देर बाद जाऊँगा। वांगजी कहता है, कहाँ जाओगे। विंग कहता है, यहाँ से बहुत दूर, लाइक इस शहर से दूर है वो जगह। ठीक है, पर अपना ध्यान रखना और हाँ, मुझे कॉल करके ज़रूर बताना, लोकेशन मुझे सेंड कर देना। वांगजी की बातें सुनकर विंग कहता है, लंजा तुम कितना परेशान होते हो मेरे लिए। इतने साल हो गए, शादी का 3 साल हो गया है, मैं कितनी जगह गया हूँ अकेले। वांगजी कहता है, हाँ मुझे पता है। विंग कहता है, ठीक है अब जाओ ऑफिस। वांगजी स्माइल करता है एंड वो विंग की तरफ देखता है और विंग के फॉरहेड पर एक किस करता है और कहता है, ठीक है ध्यान से रहना और ध्यान से जाना। विंग हंसता है और कहता है, ठीक है अब जाओ। वांगजी कहता है, नहीं। विंग कहता है, क्या हुआ, जाओ, अभी जाना नहीं है तुम्हें, ऑफिस का लेट हो रहा है। वांगजी कहता है, नहीं। विंग कहता है, ठीक है मैं समझ गया। और ये कहकर हमारा वांगजी के पास विंग आता है और विंग वांगजी के लिप्स पर एक छोटा सा किस करता है और कहता है, अब जाओ। ठीक है, तब जाके हमारा वांगजी माना एंड वांगजी विंग के लिप्स पर और एक किस करता है और आराम से वहाँ से बाहर निकल जाता है। एंड हमारा वांगजी की ऐसे हरदम को देखकर विंग हंसता है और कहता है, पागल कहीं का। एंड यहाँ पे ये कहकर हमारा वांगजी चला जाता है और विंग भी अपने पैकिंग करने के लिए चला जाता है। विंग बहुत कुछ पैक करता है। पैक करने के बाद वो अपने घर को लॉक करता है और एंड रवाना हो जाता है अपने डेस्टिनेशन की ओर। यहाँ पे विंग तो चला जाता है अपने
अपने मकसद के लिए। एंड हमारा दूसरी तरफ वांग जी तुरंत अपने ऑफिस आया था। ऑफिस आने के बाद वो बहुत ज़्यादा खुश था एंड साथ ही साथ वो जैसे काम करता था आज भी कर रहा था, अपनी ग्राफिक डिज़ाइनिंग को कर रहा था। दूसरी तरफ हमारा विंग जो निकल चुका था, निकलने के बाद वो तकरीबन 2 घंटे बाद उस जगह पे पहुंचा था। वो जगह बहुत ज़्यादा सुनसान था। लाइक वो जो मैंशन था वो बहुत ज़्यादा ही अजीब और बहुत ज़्यादा डरावना दिखाई दे रहा था। विंग तो पहले उसे देखा थोड़ा सा डर भी गया था, लेकिन फिर भी उसे मज़ा आ रहा था। लिटरली उसे ना लाइक भूत को देखना बहुत ज़्यादा पसंद था एंड वो कहीं ना कहीं हॉरर चीज़ों को करना इतना ज़्यादा पसंद करता था। वो ना ऑब्सेस्ड था, कह सकते हो एक तरीके से कि वो ऑब्सेस्ड था हॉरर चीज़ों के लिए। एंड इसीलिए वो उस हाउस पर आया था एंड ये हाउस बहुत ज़्यादा डरावना था, देखने में ही इतना ज़्यादा डरावना था जैसे कि रूह कांप उठे। लेकिन हमारा विंग जो इसे देखकर खुश हो गया था, विंग घर से उतरता है और वो उस हाउस के अंदर जाता है। उस हाउस में जाने के बाद वो हाउस बंद था पहले। विंग ने बहुत मुश्किल से उस हाउस का दरवाज़ा खोला और वो उसके अंदर चला गया। अब यहाँ पे सीन कट होता है और हमें वांग जी का दिखाया जाता है। वांग जी जो अपने जो काम है उसे कंप्लीट करता है। लाइक ऐसे करते करते लिटरली शाम हो गया था एंड उसके काम खत्म होने के बाद वो शाम में छुट्टी हो जाता है, तो वो शाम को डायरेक्ट अपने घर के लिए निकल जाता है। एंड वो कुछ शॉपिंग भी किया था बीच में, कुछ शॉपिंग करके वो घर आता है। घर आने के बाद देखता है घर लॉक है। यहाँ पे वांग जी अपना जो घर है वो खोलता है एंड अंदर जाता है। अंदर जाने के बाद देखता है कि विंग अभी तक नहीं आया है। हमेशा विंग जब भी आता है लाइक वो ना ज़्यादा देर के लिए कहीं पे भी नहीं जाता है। लिटरली वो हॉरर जगह पर जाता भी ना तो एक दिन ही वापस आ जाता था या फिर शाम को ही आ जाता था। एंड विंग ने कह दिया था कि वो शाम को आ जाएगा, तो इसीलिए वांग जी ट्रांजिट फ्री था। तो इसीलिए वो अपना पहले फ्रेश होता है। फ्रेश होने के बाद वो खाना बनाने के लिए लग जाता है। विंग खाना बना नहीं पाता है, इसीलिए विंग की जगह वांग जी ही खाना बनाता था। एंड अभी वांग जी खाना बनाने जाता है, खाना रेडी करता है एंड सब कुछ फिक्स करता है, घर को साफ करता है। विंग तो जो मैसी है इसीलिए घर तो वो साफ नहीं कर पाता है, उससे तो कुछ होगा नहीं। तो हमारा वांग जी जो अब घर भी साफ करता है, फ्रेश करता है, लाइक पूरा घर को एकदम सफाई कर देता, लाइक एकदम क्लीन कर दिया था और खाना टेबल पे सजा दिया था। एंड वो अभी बैठा हुआ था एंड विंग का वेट कर रहा था। यहाँ पे विंग ने उसे कॉल भी नहीं किया था। उसे लगा कि हाँ विंग ने उसे कॉल इसलिए नहीं किया होगा, शायद वो बिजी होगा इसीलिए। एंड इसीलिए वांग जी ने भी उसे परेशान नहीं किया। वांग जी जो बहुत देर तक वेट करता है, तकरीबन 1 घंटा हो गया था और अभी रात के 10 बज रहे थे, लेकिन अभी तक विंग नहीं आया था। वांग जी कुछ समझ नहीं पाया। वांग जी विंग को कभी भी लेट नहीं होता था। वो जहाँ भी जाता था, किसी भी जगह पे जाता था, इतना लेट नहीं लगाता था। और वैसे भी विंग यहाँ से सुबह गया था, यानी कि विंग और वांग जी तो अपने काम के लिए 8 बजे चला जाता था। इसका मतलब विंग ने 9 बजे गया होगा। अगर 9 बजे गए होंगे तो अभी रात के 10 बज रहे थे एंड वांग जी वेट कर रहा था, लेकिन अभी भी विंग नहीं आ रहा था। यहाँ पे वांग जी बहुत देर वेट करने के बाद विंग को वो कॉल करता है, लेकिन विंग कॉल नहीं उठा रहा था। लाइक रिंग हो रहा था लेकिन दूसरी तरफ से कोई भी कॉल नहीं उठा रहा था। वांग जी को समझ नहीं पाया। वांग जी बार बार कॉल करता है लेकिन कॉल विंग नहीं उठाता है। अब ना वांग जी को बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहा था कि आखिर विंग को हुआ क्या है, वो इतनी लेट क्यों कर रहा है। यहाँ पे जो वांग जी परेशान हो गया था। वांग जी जो अपना लाइक कोट उठाता है और वहाँ से बाहर निकल जाता है। बाहर निकलने के बाद वो अपनी कार पर बैठकर निकल जाता है और लगातार वांग जी विंग को कॉल करता है, लेकिन विंग कॉल नहीं उठा रहा था। यहाँ पे वांग जी उतना ही परेशान हो रहा था और वो कहता है ऐसा तो कभी नहीं होता है, हमेशा विंग कॉल उठा था लेकिन अभी वो कॉल क्यों नहीं उठा रहा था। एंड वांग जी बहुत ज़्यादा डर रहा था, पता नहीं क्यों अभी आज ना उसे बहुत ज़्यादा डर लगता है। लेकिन विंग जब भी ऐसी कोई जगह जाता था, लाइक हॉरर जगह पर एक्सप्लोर करने जाता था, तभी उसे इतना डर नहीं लगता था क्योंकि उसे तो रिडिकुलस लगता भी था, क्योंकि वो मानता नहीं था भूतों में। और साथ ही साथ उसे पता है कि विंग आ जाता था हमेशा। इन 3 साल में विंग और वांग जी विंग हमेशा हर एक नई जगह पर एक्सप्लोर करता था, नई हॉरर जगह एक्सप्लोर करता था। एंड वो एक्सप्लोर करके लाइक रात को भी वो आ जाता था। लेकिन अभी रात के 11 बज गए थे, लेकिन अभी तक विंग का कोई पता नहीं था। विंग ना ही कॉल उठा रहा था, ना ही कोई इसका पता वांग जी को चल रहा था। एंड उसे उतना ज़्यादा टेंशन हो रहा था, ऐसा कभी नहीं हुआ था। और पता नहीं क्यों आज उसका मन इतना ज़्यादा घबरा रहा था। यहाँ पे जो वांग जी डायरेक्ट न्यू हुसैन के घर में गया था। लाइक न्यू हुसैन विंग का फ्रेंड था एंड विंग के साथ वो भी ऐसे भूतिया जगह एक्सप्लोर करता था। तो यहाँ पे जो वांग जी न्यू हुसैन के घर में नॉक करता है। यहाँ पे कुछ देर बाद न्यू हुसैन गेट खोलता है और कहता है अरे वांग जी तुम। यहाँ पे वांग जी कहता है न्यू हुसैन विंग आया है क्या तुम। न्यू हुसैन कहता है नहीं, वो यहाँ पे नहीं आया है। वांग जी कहता है पर इतनी रात हो गया है, उसने कहा था कि वो किसी हाउस में जा रहा है, उसके बाद वो अभी तक नहीं आया है, ऐसा कभी नहीं हुआ है। यहाँ पे हुसैन कहता है वो आ जाएगा ब्रदर, वो आ जाएगा, टाइम नहीं लगेगा। वांग जी कहता है लाइक उसे इतना टाइम नहीं लगता है, वो सुबह 9 बजे यहाँ से गया था और अभी 11 बज गए हैं, अभी 12 बजने को है, लेकिन अभी तक वो घर नहीं आया। वांग जी की बातें सुनकर हुसैन कहता है हाँ ऐसा तो होता है, हमेशा वो चला आता है, लेकिन आज शायद वो दूर है ना, इसीलिए शायद वो लेट हो रहा है, वो आ जाएगा, आप टेंशन मत कीजिए। यहाँ पे हुसैन की बातें सुनकर वांग जी कहता है पता नहीं मुझे अजीब लग रहा है। यहाँ पे हुसैन कहता है ब्रदर आप अंदर आइए। यहाँ पे वांग जी अंदर आता है। आने के बाद वो सोफा पे बैठ जाता है। यहाँ पे हुसैन उसे पानी पिलाता है और कहता है आप शांत हो जाइए, वो आ जाएगा, शायद उसे आने में थोड़ा टाइम लगेगा। हुसैन की बातें सुनकर जो वांग जी था वो कहता है लेकिन वो मेरा फ़ोन तो उठाएगा ना, इतनी बार मैंने उसे फ़ोन किया लेकिन उसे फ़ोन क्यों नहीं उठाया। यहाँ पे हुसैन कहता है शायद वो बिजी होगा या फिर फ़ोन साइड में रखा होगा, इसीलिए उसे पता नहीं होगा, साइलेंट करके रखा होगा। हुसैन की बातें सुनकर वांग जी कहता है पर ऐसा कभी नहीं हुआ, वो कभी फ़ोन साइलेंट नहीं करता है, लेकिन आज ऐसा क्या हो गया कि वो फ़ोन साइलेंट कर दिया और मेरे फ़ोन नहीं उठा रहा।
हुसैन कहता है ब्रदर आप ज़्यादा सोच रहे हैं, कुछ नहीं होगा, वो आ जाएगा। यहाँ पे हुसैन की बातें सुनकर जो वांगची है वो कहता है हाँ शायद मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रहा हूँ। यहाँ पे ये कहकर वो उठता है और जानने लगता है। यहाँ पे हुसैन कहता है ब्रदर आप टेंशन मत कीजिएगा, वो आ जाएगा। वांगजी कहता है ठीक है, और ये कहकर वो डायरेक्ट अब कार लेकर डायरेक्ट अपने घर आता है। घर आने के बाद वो फिर से घर में आकर बैठ जाता है। अब उसे मूड नहीं हो रहा था डिनर करने का, इसीलिए वो ना सीधा घर मतलब अपने रूम पर जाता है। रूम पर जाकर वो लेट जाता है, लेकिन उसे मतलब नींद नहीं आ रहा था। जब तक विंग नहीं आएगा उसे अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए वो जागा रहता है। एंड ऐसे ही अपनी आंखों को खोलकर विंग के बारे में सोचते सोचते उसे कब नींद आ गया था उसे खुद नहीं पता। अब यहाँ पे हमें नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाया जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग को वांगजी की आंखें खुलती है, वांगजी उठता है। उठने के बाद वो अपने बिस्तर के पास चेक करता है जहाँ पे विंग नहीं था। यहाँ पे वांगजी कहता है क्या विंग नहीं आता रात को? फिर वो उठता है। उठने के बाद वो वॉशरूम जाता है, वॉशरूम में चेक करता है, लेकिन वहाँ पे विंग नहीं था। वांगजी को बहुत अजीब लगता है। वांगजी कहता है क्या विंग नहीं आया है रात भर? और ये कहकर वो नीचे आता है और वो विंग कह के चिल्ला रहा था, लेकिन घर में कोई नहीं था। विंग घर में नहीं था। वांगजी डर जाता है। वो कहता है क्या क्या पूरी रात विंग घर पे नहीं आया था? पर क्यों? ऐसा तो कभी नहीं हुआ। ये कहकर वो फिर से घर को अच्छे से चेक करता है, लेकिन वहाँ पे सच में विंग नहीं था। ये देखकर वांगजी डायरेक्ट बाहर निकल जाता है। वो ऑफिस भी नहीं जाता, वो डायरेक्ट नी हुसैन के पास दोबारा जाता है जहाँ पे नी हुसैन सोया हुआ था। जहाँ पे वांगजी जो इतना ज़्यादा टेंशन में था वो डायरेक्ट कॉलिंग बेल को बार बार बजाने लगता है। जहाँ पे नी हुसैन उठता है। उठने के बाद वो दरवाजा खोलता है जहाँ पे वांगजी बहुत ही वॉरिडली खड़ा हुआ था। जहाँ पे नी हुसैन कहता है ब्रदर क्या हुआ है? जहाँ पे वांगजी कहता है हुसैन विंग अभी तक घर नहीं आया है। जहाँ पे ये सुनकर जो हुसैन था, हुसैन कहता है क्या अभी भी विंग घर पे नहीं आया है? जहाँ पे वांगजी कहता है नहीं वो नहीं आया है, मैं कब से उसे कॉल कर रहा हूँ, नहीं वो रात को आया है और नहीं वो अभी कॉल उठा रहा है और अभी तो फ़ोन स्विच ऑफ पे बोल रहा है। जहाँ पे ये सुनकर जो हुसैन था, हुसैन कहता है ऐसा नहीं हो सकता, क्यों? जहाँ पे वांगजी जो अपने सिर को पकड़ता है और अपने बाल को खींचते हुए कहता है मुझे नहीं पता, मुझे बहुत ज़्यादा फिक्र हो रहा है, पता नहीं कहाँ गया है ये लड़का, मुझे कुछ बता के नहीं चाहता और क्यों चाहता है ऐसा। जहाँ पे वो ये सब कह के परेशान हो रहा था। जहाँ पे हुसैन वांगजी को अंदर लाता है और वो उसे सोफे पर बिठाते हुए कहता है शांत हो जाओ, कुछ नहीं होगा, वो घर आ जाएगा। जहाँ पे वांगजी कहता है हुसैन पूरा एक दिन हो चुका है, वो अभी तक नहीं लौटा और तुम बोल रहे हो वो लौट आएगा, बट कब आएगा? पूरा एक दिन, ऐसा कभी नहीं हुआ है। जहाँ पे वो यही कहकर मतलब उसे परेशानी हो रही थी, उसे घबराहट हो रही थी, उसे डर लग रहा था कि क्या उनका कुछ हुआ है, वरना वो ऐसा कभी नहीं करता है। बस वो यही सब सोच जा रहा था। जहाँ पे हुसैन वो सोचने लगता है कि आखिर विंग गया तो गया कहाँ है। हुसैन को विंग हमेशा ही जहाँ पे जाता है हुसैन उसके साथ जाता है, लेकिन इस बार वो नहीं गया है और हुसैन को आज मतलब काम था कुछ, इस वजह से उसने नहीं गया। लेकिन अभी विंग गया तो गया कहाँ? वो यही सब सोच रहा था। वो बहुत देर सोचने के बाद उसके दिमाग में आया हुसैन, वो चिल्लाकर कहता है शाओ शिनचैन को ज़रूर पता होगा विंग कहाँ है। जहाँ पे ये सुनकर वांगजी कहता है शाओ शिनचैन पर मेरे पास उसका नंबर नहीं है। जहाँ पे हुसैन कहता है मेरे पास है। जहाँ पे ये कहकर वो डायरेक्ट हुसैन शाओ शिनचैन को कॉल करने लगता है। जहाँ पे शाओ शिनचैन कुछ देर बाद कॉल उठाता है। जहाँ पे हुसैन कहता है शाओ शिनचैन विंग कहाँ है? जहाँ पे ये सुनकर शाओ शिनचैन दूसरी तरफ वो बेड से उठते हुए कहता है क्या विंग कहाँ है, मतलब विंग अभी तक घर नहीं गया? जहाँ पे शाओ शिनचैन की बातें सुनकर हुसैन कहता है मतलब घर गया, मतलब वो तुम्हारे साथ नहीं है? जहाँ पे जो शाओ शिनचैन था वो कहता है नहीं वो मेरे साथ क्यों होगा, वो घर नहीं गया। जहाँ पे शाओ शिनचैन की बात सुनकर हुसैन कहता है क्या कह रहे हो तुम, वो अभी तक घर नहीं आया है। जहाँ पे ये सुनकर हुसैन मतलब शाओ शिनचैन हैरान हो जाता है और कहता है क्या घर नहीं आया, पर उसे तो अब तक घर चले जाना चाहिए था। जहाँ पे हुसैन कहता है नहीं। यहाँ पे दूसरी तरफ वांगजी भी ये सब कुछ सुन रहा था। जहाँ पे वांगजी कहता है नहीं वो अभी तक घर नहीं आया है। जहाँ पे हुसैन और शाओ शिनचैन वो दोनों ही मतलब टेंस हो जाते हैं। जहाँ पे शाओ शिनचैन कहता है वो अभी तक उस घर से नहीं आया है, पर क्यों? उसने तो कहा था कि वो जल्दी आ जाएगा। जहाँ पे वांगजी कहता है उस घर से मतलब वो कहाँ गया है? शाओ शिनचैन प्लीज़ मुझे बताओ वो कहाँ गया है। जहाँ पे हुसैन कहता है शाओ शिनचैन कहता है वो एक घर पर गया है, एक हाउस। ये हाउस बहुत दूर है यहाँ से, तकरीबन शहर से बाहर है। जहाँ पे ये सुनकर वांगजी कहता है शहर से बाहर? जहाँ पे जो शाओ शिनचैन कहता है हाँ शहर से बाहर। ये एक पुरानी हवेली है। कुछ लोग कह रहे थे कि यहाँ पे कुछ पैरानॉर्मल चीज़ें हो रहा था और विंग को ये जब पता चला था विंग यहाँ पे जाने के लिए बेताब हो रहा था। मैंने उसे मना किया था कि जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसने ज़बरदस्ती किया। असल में ये जो हाउस था ये बहुत पुराना है, तकरीबन राजा महाराजों की हवेली जैसा ये अभी भी है। एंड ये हाउस बहुत पुराना है एंड लोग जब भी वहाँ पे जाते हैं वो लोग कहते हैं कि यहाँ पे कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी होते हैं। एंड इस वजह से विंग वहाँ पे गया था एंड मैं जाने वाला था, लेकिन विंग ने मुझे मना कर दिया कि वो अकेला जाना चाहता है, एक्सप्लोर करना चाहता है, वो भी अकेले। जहाँ पे ये सुनकर जो हुसैन था, हुसैन कहता है पर बात हुआ था ना कि तुम दोनों जाओगे। जहाँ पे हुसैन की बातें सुनकर शाओ शिनचैन कहता है मैं जाना चाहता था उसके साथ, बट वो नहीं माना। उसने कहा कि वो अकेला ही जाएगा और वो वापस आ जाएगा और मैंने भी हाँ कर दिया। जहाँ पे हुसैन की बातें शाओ शिनचैन की बातें सुनकर हुसैन कहता है ये तुमने क्या किया और ये हाउस का लोकेशन कहाँ है? जहाँ पे हुसैन की बातें सुनकर शाओ शिनचैन कहता है यहाँ से दूर शहर से दूर एक गाँव है, बहुत पुराना गाँव, वहीं पर ही एक बड़ा हवेली है एंड वो हवेली बहुत पुराना है और यहाँ से जाने में तकरीबन 2 घंटे तो लगेंगे ही। जहाँ पे वांगजी कहता है मैं अभी जाऊँगा, प्लीज़ एड्रेस भेजो। जहाँ पे ये सुनकर शाओ शिनचैन नोट करता है। यहाँ पे हुसैन कहता है मैं भी जाऊँगा वांगजी। जहाँ पे वांगजी नोट करता है और वो लोग वहाँ से डायरेक्ट निकल जाते हैं और डायरेक्ट कार पर बैठते हैं। जहाँ पे कार पर बैठकर ही वांगजी कॉल करने लगता है। जहाँ पे हुसैन कहता है तुम किसे कॉल करे हो? जहाँ पे वांगजी कहता है ब्रदर को। जहाँ पे वांगजी कहता है मुझे ब्रदर को कॉल करना होगा और मैं एक बार मिसिंग कंप्लेन करवाना चाहता हूँ। अगर वो वहाँ से निकल भी गया हो तो अगर किसी ने किडनैप करे, नहीं मैं नहीं चाहता हूँ, इसलिए मैं पुलिस कंप्लेन करना चाहता हूँ। जहाँ पे ये सुनकर जो हुसैन था हुसैन नोट करता है। जहाँ पे कुछ देर बाद जो उसका भाई था यानी कि
लैंड शेचैन कॉल उठा लेते हैं, जहाँ पे वांग जी कहता है ब्रदर प्लीज़ आप अभी के अभी पुलिस स्टेशन जाइए और मिसिंग कंप्लेंट कीजिए विंग के बारे में। जहाँ पे ये सुनकर जो शेचैन कहता है मिसिंग कंप्लेंट क्या क्यों? जहाँ पे जो वांग जी था, वांग जी विंग के बारे में सब कुछ बताता है कि आखिर विंग यहाँ पे मिसिंग है, विंग कहाँ पे गया है उसे नहीं पता है। ये सब कुछ बताने के बाद लैंड शेचैन कहते हैं वांग जी इतना सब कुछ हो गया तुम मुझे अभी बता रहे हो, मैं अभी जा रही हूँ पुलिस स्टेशन। और हाँ तुम अब कहाँ जा रहे हो? जहाँ पे वांग जी कहता है वही हवेली, मुझे वहाँ पे जाना होगा विंग को ढूंढने के लिए। अगर विंग उस वहाँ से अगर निकल भी चुका होगा तो मिसिंग कंप्लेंट करेगा तो पुलिस ज़रूर उसे ढूंढ लेगा। अगर वो वहाँ पे होगा तो ज़रूर मिलेगा, लेकिन पहले आप जाइए मिसिंग कंप्लेंट कीजिए और मैं वहाँ जा रहा हूँ हवेली। जहाँ पे वांग जी की बात सुन लैंड शेचैन नोट करते हैं, जहाँ पे लैंड शेचैन डायरेक्ट पुलिस कंप्लेंट के लिए चले गए थे और दूसरी तरफ वांग जी डायरेक्ट हवेली की ओर जा रहा था। तकरीबन 2 घंटे बाद वो लोग गांव पर पहुंचे थे। गांव पर पहुंचने के बाद जहाँ पे गांव के लोग जो बड़ी कार को देखकर हैरान हो गए थे, कुछ लोग तो खड़े होकर उस कार को देख रहे थे। जहाँ पे वांग जी और जो हुसैन था वो दोनों ही बाहर निकल गए थे। वो दोनों निकल कर वो लोग गाँव के लोगों के साथ बात करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन गाँव के लोग बात नहीं कर रहे थे, वो चुपचाप उनको घूर रहे थे। उसके बाद वो लोग चले जा रहे थे। जहाँ पे ये सब कुछ देखकर जो वांग जी था, वांग जी हुसैन की तरफ देखता है और वो कहता है ये लोग तो बात ही नहीं कर रहे, अब हम लोग कैसे पूछेंगे उस हवेली के बारे में। जहाँ पे हुसैन कहता है शांत हो जाओ मैं कुछ करता हूँ रुको। जहाँ पे वो कुछ दूर एक लड़की को देखता है जो कहीं देर से वांग जी को देख रहा था। जहाँ पे हुसैन वांग जी की तरफ देखता है और वो कहता है वो देख रहे हो वो लड़की, शायद वो लड़की कुछ कह सके। जहाँ पे ये सुनकर जो वांग जी था, वांग जी भी उस लड़की की तरफ देखता है, जहाँ पे वो लड़की उसे ही देख रही थी। जहाँ पे वांग जी और हुसैन वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और नोट करते हैं और वो लोग उस लड़की की तरफ जाने लगता है। वो लड़की वहीं पे खड़ी थी और खास करके वो वांग जी की तरफ देख रही थी। जहाँ पे वांग जी और हुसैन उस लड़की के सामने आते हैं। जहाँ पे हुसैन उस लड़की की तरफ देखते हुए कहते हैं एक्सक्यूज़ मी, क्या आप मुझे बता सकते हैं यहाँ पे कोई बड़ी हवेली है? जहाँ पे वो लड़की हुसैन की तरफ देखती है और वो कहते हैं हवेली? आप कौन सी हवेली की बात कर रहे हैं? जहाँ पे हुसैन कहता है हाँ यहाँ पे कुछ मतलब हवेली है, मुझे पता चला है कि यहाँ पे एक हवेली है, क्या आप मुझे बता सकते हैं वो हवेली कहाँ है? जहाँ पे वो लड़की कुछ देर सोचने के बाद वो कहती है हवेली है, पर आप लोग वहाँ क्यों जाना चाहते हैं? जहाँ पे जो वांग जी था, वांग जी कहता है हमें ज़रूरी है इसीलिए हम लोग जाना चाहते हैं, प्लीज़ आप प्लीज़ मुझे बता सकते हैं कि वो हवेली कहाँ है? जहाँ पे वो लड़की वांग जी की तरफ देखता है। उसके बाद वो कहता है हाँ वो हवेली यहाँ से थोड़ी दूर एक जंगल में है। जहाँ पे ये सुनकर जो वांग जी था, वांग जी कहता है क्या आप प्लीज़ वो दिखा सकते हैं? जहाँ पे वो लड़की नोट करती है। यहाँ पे हुसैन अपने फ़ोन से विंग का फ़ोटो निकाल कर उस लड़की को दिखाते हुए कहता है अच्छा आप बाद में दिखाइए, बट ये देखिए तो आपने इस लड़की को कहीं पे देखा है? जहाँ पे वो लड़की उस फोटो को देखती है। उसके बाद वो हुसैन की तरफ देखता है और वो कहता है ये कौन है? मैंने इनको नहीं देखा है। जहाँ पे ये सुनकर हुसैन जो वांग जी की तरफ देखता है, वांग जी भी हुसैन की तरफ ही देख रहा था। हुसैन वो नोट करता है और वो कहता है ठीक है प्लीज़ आप मुझे वो हवेली दिखा सकते हैं? जहाँ पे वो लड़की सामने जा रही थी नोट करके, जहाँ पे उस लड़की के पीछे पीछे वांग जी और हुसैन जा रहे थे। हुसैन और वांग जी उस लड़की को फॉलो कर रहे थे। वो लड़की चुपचाप थी, एकदम शांत, वो सिर्फ जंगल के अंदर जा रही थी और उसके पीछे पीछे हुसैन और वांग जी भी जा रहे थे। वांग जी और हुसैन चारों तरफ देख रहे थे। ये जंगल बहुत ज़्यादा अजीब था। हुसैन और वांग जी दोनों को ही बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था, उन्हें जैसे घुटन महसूस हो रहा था, लेकिन फिर भी वो लोग साइलेंटली चल रहे थे और इस जंगल को देख रहे थे। ये जंगल बहुत ज़्यादा अजीब था, पेड़ पौधे ढके हुए जैसे कि चांद भी डूब रहा हो और जैसे इतना अंधेरा हो। ये बहुत ज़्यादा अजीब था, चारों तरफ जैसे कुछ तो है जो बहुत ज़्यादा अजीब है। वांग जी और हुसैन दोनों को ही महसूस हो रहा था, लेकिन वो फिर भी साइलेंटली चल रहे थे। जहाँ पे कुछ देर बाद वो लड़की एक जगह पर आके खड़ी हो जाती है और वो तुरंत वांग जी और हुसैन की तरफ मुड़ जाती है। वांग जी और हुसैन मतलब वहीं पे खड़ी हो जाती है और वो लोग थोड़ा सा डर गए थे क्योंकि वो लड़की अचानक घूमी थी। जहाँ पे वो लड़की हुसैन और वांग जी की तरफ देखती है और वो वांग जी को कहती है वो रहा हवेली, आप लोग वहाँ पे जा सकते हैं। और हाँ संभाल के, आप लोग संभाल के रहिएगा, क्योंकि जो चीज़ दिखता है वो होता नहीं है और जो होता है वो दिखता नहीं है। ये कहकर वो लड़की सीधा वहाँ से चली जाती है। ये बात उनको समझ नहीं आया कि जो दिखता है वो होता नहीं है, जो होता है वो दिखता नहीं है, मतलब क्या है? जहाँ पे हुसैन उस लड़की को जाते हुए देखकर वो वांग जी से कहता है वांग जी इस लड़की ने क्या कहा, तो तुम्हें को समझ आया? जहाँ पे वांग जी जो कहता है नहीं मुझे समझ नहीं आया। जहाँ पे जो हुसैन था, हुसैन कहता है चलो हम लोग चलते हैं। जहाँ पे ये सुनकर वांग जी नोट करता है और वो हुसैन के साथ उस हवेली की तरफ जाने लगता है। जहाँ पे उस हवेली का दरवाज़ा बंद था, जहाँ पे वो उस हवेली के दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो दरवाज़ा खुल नहीं रहा था। जहाँ पे वांग जी कहता है ये दरवाज़ा खुल क्यों नहीं रहा है? अगर वो यहाँ पे आया है तो आया कैसे? जहाँ पे वांग जी की बातें सुनकर हुसैन कहता है वही तो, अगर वो आया है तो वो अंदर कैसे गया है? जहाँ पे वांग जी मतलब यही सोच रहा था वो दोनों। कुछ देर बाद वहाँ पे वांग जी कुछ ढूंढने लगता है। वहाँ पे एक पत्थर था, उस पत्थर को लेकर वो उस दरवाजे के जो मतलब ग्रिल था उस पर मारने लगता है। कुछ देर बाद स्ट्रगल करने के बाद वो उस जो गेट था, बाहर का गेट खुल गया था और वो लोग अब महल को पूरी तरीके से देख सकते हैं। वो महल बहुत ज़्यादा अजीब था, बहुत ज़्यादा, देखने में भी बहुत ज़्यादा डरावना लग रहा था। अभी दिन का समय था, यानी कि दोपहर का समय था, लेकिन
फिर भी ये बहुत ज़्यादा अजीब और डरावना लग रहा था। जहाँ पे हुसैन वो गल्प कर रहा था। वांग जी हुसैन की तरफ देखता है और वो कहता है, क्या तुम जा पाओगे? जहाँ पे हुसैन कहता है, हाँ हाँ जा पाऊँगा, क्यों नहीं जाऊँगा? जहाँ पे वांग जी हुसैन की तरफ देखते हुए कहता है, आर यू श्योर? अगर नहीं जाना चाहते हो कोई बात नहीं, तुम यहीं पे खड़ी रहो, मैं जाकर देख कर आता हूँ। जहाँ पे हुसैन वांग जी का हाथ टाइटली पकड़ता है और कहता है, नहीं नहीं मैं भी जाऊँगा, मैं भी जाऊँगा। जहाँ पे ये सुनकर वांग जी नोट करता है और वो दोनों ही उस हवेली के अंदर पैर रखते हैं। वो लोग हवेली का जो बाहर का जो गेट होता है ना, मेन गेट, उसको खोला था। अभी वो हवेली के अंदर नहीं गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो वांग जी था, वांग जी धीरे धीरे हवेली की जो मेन दरवाज़ा है, यानी कि मतलब अंदर जाने का जो दरवाज़ा है, उसकी तरफ जा रहा था। और चारों तरफ बहुत ही हवा चल रहा था, पेड़ पौधे हिल रहे थे, हर चीज़ें जैसे तूफान हो रहा था, धीरे धीरे ऐसा लग रहा था। जहाँ पे हुसैन चारों तरफ देख रहा था, लेकिन वांग जी सीधा उस दरवाजे की तरफ जा रहा था। हुसैन भी जा रहा था। वो लोग उस दरवाजे के सामने पहुँचते हैं, लेकिन वो दरवाज़ा ताला लगा हुआ था। यहाँ पे हुसैन और वांग जी हैरान हो गए थे। अगर ये ताला लगा हुआ है, इसका मतलब कि विंग अंदर नहीं है। अगर वो अंदर होता तो ऑफकोर्स यहाँ पे ताला नहीं रहता। जहाँ पे वांग जी यही बात हुसैन को बोल रहा था। जहाँ पे हुसैन भी नोट करता है और वो कहते हैं, हाँ पर अगर वो यहाँ नहीं है तो कहाँ होगा? जहाँ पे वांग जी कहता है, पता नहीं। जहाँ पे जो वांग जी था, वांग जी आसपास देखने लगता है। ये बहुत बड़ा जगह था, जंगल के अंदर इतना बड़ा जगह और इतना बड़ा हवेली। वांग जी चारों तरफ देखने लगता है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिल रहा था। वांग जी वो सोचता है कि वो इस हवेली के चारों तरफ एक बार चेक करेगा। यही सोचकर वो हुसैन की तरफ देखता है और वो कहता है, हुसैन हमें एक बार इस महल के चारों तरफ चेक करना चाहिए। एक काम करो, तुम उस तरफ जाओ, मैं इस तरफ जाता हूँ, देखते हैं अगर कुछ भी क्लू मिल जाए तो प्लीज़ मुझे बताना। और ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। तभी हुसैन वांग जी का हाथ पकड़ता है और वो कहता है, रुको, मतलब क्या है कि मैं उस तरफ जाऊँ, तुम उस तरफ जाओ, तुम मुझे भी तुम्हारे साथ लेके चलो, हम लोग एक साथ चेक करेंगे तो जल्दी मिल जाएगा। जहाँ पे वांग जी हुसैन की तरफ देखता है, वो कहता है, हुसैन तुम सीरियसली डर रहे हो? कम ऑन, तुम भी विंग के साथ कभी कभी इस जगह पे जाते थे, ऐसे स्टूपिड जगहों पे जाते थे, और अब तुम डर रहे हो? जहाँ पे हुसैन जो गल्प करते हुए कहता है, हाँ मैं जाता हूँ, पर ये जगह मुझे नहीं पता, ये जगह बहुत ज़्यादा अजीब है। लाइफ में पहली बार मुझे इस जगह से डर लगने लगा है। वांग जी मुझे नहीं पता, पर प्लीज़ मुझे अकेला मत छोड़ो, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। जहाँ पे हुसैन की बातें सुन वांग जी हुसैन की तरफ देखता है। जहाँ पे हुसैन बहुत ही पिटीफुली वांग जी की तरफ देख रहा था, वो बेक कर रहा था लिटरली। जहाँ पे हुसैन को पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा डर लग रहा था। हाँ, लाइफ में पहली बार वो डर रहा था। वो विंग के साथ कई बार ऐसी जगहों पे गया था, कई बार, लेकिन आज पहली बार उसे इस जगह से डर लगने लग गया था। चारों तरफ एक सन्नाटा था, एक साइलेंट था, लेकिन उस साइलेंट में भी बहुत कुछ अजीब था। एंड ये हुसैन को महसूस हो रहा था। इस वजह से वो वांग जी से अलग नहीं होना चाहता है। उसे डर लग रहा था अकेले अकेले ढूंढने में, इसीलिए वो वांग जी के साथ जाना चाहता था। जहाँ पे वांग जी हुसैन की तरफ देखता है और वो कहता है, ठीक है। जहाँ पे हुसैन भी खुश हो जाता है और वो वांग जी के साथ चलने लगता है। वांग जी और हुसैन वो लोग एक साथ चलने लगे थे। जहाँ पे हुसैन वांग जी के पीछे पीछे चल रहा था। जहाँ पे वांग जी जो चारों तरफ देख रहा था, वो उस हवेली को देख रहा था। हवेली के चारों तरफ वो जैसे कि विंग को ढूंढ रहा था। उसे पता नहीं क्यों, बस वो विंग को चाहता है, बस वो विंग को सही सलामत देखना चाहता है। इसीलिए वो यहाँ पे अगर विंग ना मिले तो विंग का कोई क्लू तो ज़रूर मिलेगा। बस यही सोचकर वो चारों तरफ देखने लगता है, चारों तरफ। जहाँ पे जगह जगह से उसे आवाज़ें मिल रहा था, जैसे कि जानवरों का आवाज़, क्योंकि ये जंगल था तो ऑफकोर्स जानवरों का आवाज़ आना नॉर्मल था। लेकिन इस चीज़ से जो हुसैन को डर लग रहा था और वो चारों तरफ देख भी रहा था और वो वांग जी के साथ चल भी रहा था। वांग जी इन सब में ध्यान नहीं दे रहा था। वांग जी बस ढूंढ रहा था कुछ चीज़ें। ये हवेली बहुत बड़ा था, इसीलिए इसका जो जगह था, चारों तरफ का जो जगह था, ये भी बहुत बड़ा था। जहाँ पे वांग जी जो ढूंढते ढूंढते धीरे धीरे जो महल के पीछे थे, बैकयार्ड में जाने लगता है। जहाँ पे वो जा रहा था, जितना उसे महसूस हो रहा था कुछ अजीबोगरीब, होता है ना मन में थोड़ा सा अनईजी फीलिंग्स, तो वांग जी को वही अनईजी फील हो रहा था और हुसैन को सबसे ज़्यादा फील हो रहा था। हुसैन ऐसी जगहों में बहुत बार गया है, लेकिन ये पहली बार था कि उसे अनईजी फील हो रहा था, उसे अजीब लग रहा था, उसे डर लग रहा था, अंदर में ही डर लग रहा था। जहाँ पे हुसैन वांग जी का जो जो हाथ है उसे टाइटली पकड़ लिया था। वांग जी हुसैन की तरफ देखता है। हुसैन वो वांग जी की तरफ देखते हुए कहता है, वांग जी तुम्हें कुछ महसूस हो रहा है? जहाँ पे वांग जी कहता है, क्या महसूस होगा? जहाँ पे हुसैन कहता है, हाँ महसूस, कुछ अजीब महसूस नहीं हो रहा है। जहाँ पे वांग जी कहता है, नहीं मुझे कुछ भी अनईजी फील नहीं हो रहा है। जहाँ पे हुसैन कहता है, पर मुझे हो रहा है, यहाँ पे कुछ तो है। जहाँ पे जो वांग जी था, वांग जी हुसैन की तरफ देखता है और वो कहता है, कुछ नहीं है, तुम लोग ये बेफालतू की ये घोस्ट वोस्ट की बातें छोड़ो, यहाँ पे कुछ नहीं है, बस तुम सिर्फ विंग को ढूंढो और यहीं पर कॉन्सेंट्रेट करो। जहाँ पे हुसैन नोट करता है, हुसैन को पता है कि वांग जी इस चीज़ों पर भरोसा नहीं करता है, तो ये बेफालतू बोलना उसके लिए बेकार ही है। जहाँ पे यही सब सोचकर वो अपने सिर को नाम हिलाता है और वो चारों तरफ देखने लगता है, अपनी अनईजीनेस को छुपाते हुए बस वो चारों तरफ देखने लगता है। जहाँ पे वांग जी को अनईजी फील तो हो रहा था, लेकिन उसे महसूस नहीं हो रहा था, क्योंकि उसके दिमाग में तो ये घूम रहा था कि विंग को चाहिए उसे, अगर विंग को कुछ हो गया तो वो क्या करेगा। बस वो विंग के बारे में सोच रहा था, इसीलिए वो बस इन सब के बारे में सोच रहा था। यही सोचकर वो चारों तरफ देख रहा था। जहाँ पे पेड़ पौधों से अजीबोगरीब आवाज़ें हुसैन और वांग जी के कानों आ रहा था, लेकिन वो लोग अभी भी ढूंढ रहे थे। धीरे धीरे ये जो आसमान है वो अंधेरा होने लग गया था, बहुत ज़्यादा अंधेरा होने लग गया था। जहाँ पे वांग जी भी आसमान में देखता है, अभी धीरे धीरे अंधेरा होने लग गया था। जहाँ पे हुसैन वांग जी की तरफ देखता है और वो कहता है, वांग जी। जहाँ पे वांग जी हुसैन की तरफ देखता है और वो कहता है, क्या हुआ? जहाँ पे हुसैन एक तरफ इशारा करते हुए कहता है, वो क्या है?
जहाँ पे वांग जी भी हुसैन के इशारों की तरफ देखता है। हुसैन एक जगह पे पॉइंट कर रहा था जहाँ पे कुछ तो था जो वांग जी को समझ नहीं आया। वांग जी वहाँ पे धीरे धीरे जाने लगता है, जहाँ पे हुसैन वांग जी को पकड़ लेता है और वो कहता है रुको, कहाँ जा रहे हो। जहाँ पे वांग जी कहता है रुको, वो क्या है मुझे देखना होगा। जहाँ पे वांग जी की बातें सुनकर हुसैन कहता है ठीक है, और वो दोनों ही एक साथ जाने लगते हैं। वहाँ पे धीरे धीरे जाने के बाद वांग जी और हुसैन वहीं पे रुके थे। हुसैन वांग जी का हाथ टाइटली पकड़ते हुए कहता है रुको, उसे मत छूना। जहाँ पे वांग जी हुसैन की तरफ देखते हैं और वो कहता है क्यों। जहाँ पे वांग जी को देखते हुए हुसैन कहता है ये चीज़ खतरनाक है, इसे मत छू। ये चीज़ यहाँ कैसे। जहाँ पे वांग जी कहता है पर ये है क्या। जहाँ पे हुसैन कहता है ये काली विद्याओं का एक अजीब गरीब एक डॉल जैसा है, इसमें आत्मा कैद किया जाता है। जहाँ पे ये सुनकर वांग जी कहता है क्या आत्मा कैद किया जाता है। जहाँ पे हाँ, हुसैन कहता है हाँ, आत्मा को कैद करने के लिए कुछ अजीबोगरीब डॉल इस्तेमाल किया जाता है जो बहुत सारे काली विद्याओं से तैयार होता है, बस मुझे यही तक पता है। जहाँ पे ये सुनकर वांग जी कहता है सीरियसली हुसैन, तुम ये सब क्या बकवास करे जा रही हो। आत्मा एंड ऑल ये सब कुछ देखो भूत टूत जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब कुछ तुम लोगों का मन का वहम है, और ये सब कुछ टीवी में ही होता है VFX से, ये सब कुछ जस्ट इमेजिनेशन है। तुम लोग क्या इमेजिनेशन कर रहे हो, और ये सब क्या डॉल आत्मा। सच में हुसैन तुम और विंग कभी नहीं बदलोगे, ये सब कुछ मैं क्यों बिलीव करती हूँ। देखो मैं भूत टूत में कोई भी विश्वास नहीं रखता हूँ, ना मैंने आज रखा है और ना ही मैं कल रखा और ना ही मैं फ्यूचर में रखने वाला हूँ बस। और ये सब कुछ छोड़ो, और ये डॉल, ये कहकर वो उस डॉल को लात मार के दूर फेंकते हुए कहते हैं भागो, छोड़ो इन सबको, हमें विंग को ढूंढना चाहिए, चलो। जहाँ पे ये कहकर वो हुसैन को लेकर वहाँ से जाने लगता है। जहाँ पे हुसैन उस डॉल को देख रहा था, वो डॉल बहुत ज़्यादा अजीब था, उसे अजीब लग रहा था, लेकिन वो इन सब चीज़ों से माइंड को हटाते हुए वो डायरेक्ट वांग जी के साथ उस हवेली से बाहर चला जाता है। जहाँ पे वो लोग जंगल से निकलकर वांग जी और हुसैन अपनी कार की तरफ आ जाते हैं। वांग जी अपनी कार पर बैठता है, हुसैन भी कार पर बैठता है, और फिर वांग जी अपने भाई को कॉल करता है। जहाँ पे शिचैन वांग जी से कहता है वांग जी मैंने मिसिंग डायरी कर दिया है, और वो लोग ऑलमोस्ट ढूंढने लगे हैं विंग को। जहाँ पे ये सुनकर वांग जी नोट करता है और वो कहता है भाई मैं यहाँ पे आया था लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला, बल्कि वो हवेली ताला लगा हुआ था, और हवेली के अंदर जो मेन दरवाज़ा है वो भी ताला लगा हुआ है। अगर वो यहाँ नहीं आया तो शायद वो कहीं और गया होगा। जहाँ पे जो लैंड शिचैन नोट करते हुए कहते हैं शायद यहाँ पे जो हुसैन था, हुसैन वांग जी की तरफ देखता है और वो वांग जी से उस फ़ोन को लेता है। उसके बाद वो शिचैन से कहता है शिचैन का मैं और वांग जी यहीं पे रहने वाले हैं, हम लोग फिर भी यहाँ पे 2 दिन रह के विंग को ढूंढेंगे, अगर विंग यहाँ मिल जाए तो। जहाँ पे ये सुनकर जो वांग जी था, वांग जी कहता है पर हम लोगों ने तो ढूंढा था वहाँ पे। जहाँ पे हुसैन वांग जी को चुप कराते हुए कहता है शिचैन का हम यहाँ पे 2 दिन रहेंगे एंड 2 दिन रहकर हम लोग विंग को ढूंढेंगे, अगर पुलिस को विंग मिल जाए तो प्लीज़ हमें कॉन्टैक्ट करके ज़रूर बता देना, तब तक हम लोग यहाँ हैं, यहाँ ढूंढेंगे। जहाँ पे ये सुनकर जो लैंड शिचैन कहते हैं ठीक है ढूंढ लेना, और हाँ मुझे भी इन्फॉर्म कर देना अगर विंग मिल जाए तो। जहाँ पे ये सुनकर जो हुसैन था, हुसैन नोट करता है और वो कॉल को कट कर देता है। जहाँ पे वांग जी हुसैन की तरफ देखता है और वो कहते हैं क्या हम लोग 2 दिन यहाँ रहेंगे, बल्कि हम लोगों को पुलिस के पास जाना चाहिए और विंग को ढूंढना चाहिए। जहाँ पे ये सुनकर वांग जी कहता है पर पुलिस, जहाँ पे वांग जी की बातों को काटकर हुसैन कहता है पुलिस अपना काम कर लेगा, हमें यहाँ पे ढूंढना चाहिए। जहाँ पे हुसैन कहता है मुझे नहीं पता वांग जी कि मैं क्यों कह रहा हूँ ये सब कुछ, बट मुझे लग रहा है कि विंग यही कहीं है। जहाँ पे वांग जी को समझ नहीं आ रहा था, लेकिन हुसैन को बार बार उस डॉल के बारे में याद आ रहा था। वो डॉल बस उसके आंखों के सामने वही डॉल था और उसका मन घबरा रहा था। जहाँ पे हुसैन की बातें सुनकर वांग जी कहता है ठीक है हम लोग ढूंढेंगे, ये 2 दिन हम लोग पूरे गाँव को ढूंढेंगे एंड पूरे हवेली को ढूंढेंगे। जहाँ पे ये सुनकर जो हुसैन था, हुसैन नोट करता है और वो लोग एक होटल ढूंढने लगता है। ये गाँव बहुत दूर था शहर से एंड यहाँ पे लोग आते जाते भी नहीं थे, बहुत कम जाते थे, इसीलिए होटल ढूंढना उनके लिए मुश्किल था। लेकिन फाइनली उनको एक होटल मिल जाता है, लेकिन ये बहुत चीप सा एक होटल था। जहाँ पे वो लोग 2 रूम बुक करते हैं, जहाँ पे वांग जी अलग रूम में एंड हुसैन अलग रूम में। जहाँ पे हुसैन वांग जी के साथ ही रहना चाहता था, लेकिन वांग जी ने मना कर दिया था, क्योंकि वो ऑफकोर्स विंग के साथ अपना बेड शेयर करता है, लेकिन वो हुसैन के साथ नहीं कर सकता था। जहाँ पे हुसैन ने नोट किया था और वो अपने कमरे पर चला गया था। अपने कमरे पर जाने के बाद उसके दिमाग में वही डॉल घूम रहा था और वही हवेली, वो हवेली कैसा दिखता था, वो कितना डरावना दिखता था, बहुत ज़्यादा अजीब लगता था। बस यही सब कुछ उसके दिमाग में घूम रहा था। विंग की बातें, विंग क्या रिसर्च करने वाला था, ये सब कुछ वो मतलब उसके दिमाग में घूम रहा था और उसे लग रहा था कि विंग यही है, पर कहाँ है, बस यही सोच रहा था। दूसरी तरफ वांग जी जो सो नहीं पा रहा था, क्योंकि विंग के बिना उसे नींद नहीं आता है। विंग के चेहरा, विंग का स्माइल, विंग का सब कुछ उसे याद आ रहा था और उसकी आंखों में आंसू आ गए थे और वो डर रहा था। विंग कहाँ हो तो प्लीज़ वापस आ जाओ, बस वो यही अपने मन में कह रहा था। हे एवरीवन, तो आज का फर्स्ट पार्ट मैं यहीं पे रखता हूँ। तो गाइस कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोगों को ये कैसा लगा है, और अगर इसमें अच्छा रिस्पांस आएगा तभी मैं इसका नेक्स्ट पार्ट लाऊंगी। तो अभी के लिए यही तक। और हाँ, मैं इस एफे का पूरा क्रेडिट तन्वी को ही देना चाहूँगी। थैंक यू सो मच तन्वी कि आपने मुझे इतना प्यारा एक एफे मुझे दिया। तो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मुझे बताना आप कमेंट सेक्शन में, और ऑडियंस आपको भी मैं बोल रहा हूँ प्लीज़ अच्छा सा कमेंट करना, ठीक है। तो अभी तक यही पर रखते हैं, तो अभी के लिए बाय बाय।